आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टाइल ऑफ लीडरशिप। स्टाइल से मीनिंग क्या होता है? स्टाइल से मीनिंग होता है शैली। तो लीडरशिप की शैली कैसी कैसी होती है, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं लीडरशिप की टाइप्स कौन कौन सी है। तो आइए कंप्लीट डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप किसको बोलते हैं। स्टाइल ऑफ लीडरशिप बोलते हैं बिहेवियरल पैटर्न को। जो बिहेवियर होता है उसका एक जो पैटर्न है, तरीका है, उसको। अब वो किसका होगा? जो एक लीडर अडॉप्ट करता है। एक जो लीडर होता है, जो एक नेतृत्व करता है, जो अडॉप्ट करता है। अब इन इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स, किससे इन्फ्लुएंस? जो ग्रुप्स ऑफ पीपल्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है उससे जो बेसिकली लीडर इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो लीडर जो अडॉप्ट कर रहा है, जिस बिहेवियरल पैटर्न को अडॉप्ट कर रहा है, उस चीज को बोला जाता है स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है? 3 टाइप की स्टाइल ऑफ लीडरशिप होती है। एक होती है ऑटोक्रेटिक, एक होती है डेमोक्रेटिक, तीसरी होती है फ्री रिंग। सबसे पहले समझते हैं ऑटोक्रेटिक क्या है। ऑटोक्रेटिक को यदि मैं बिल्कुल हिंदी में बात करूं तो एक तंत्र या एक छत्र जिसका राज होता है। उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है, आप उनके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा। तो वहां पे एक छत्र राज है उनका। हालांकि चुनाव होते हैं, दुनिया को दिखावे के लिए चुनाव भी होते हैं। 99.99% भी वोटिंग नहीं होती, 100% वोटिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे उस बंदे का एक छत्र राज है। उन्हीं की डायरेक्शन होती है और वो सभी को ओबे करनी होती है, माननी पड़ती है। इसी प्रकार से डेमोक्रेटिक क्या है? लोकतांत्रिक। जैसे हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी लोगों को अपने अधिकार मिले हुए हैं। और एक होती है फ्री रेंज। फ्री रेंज मीन जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, जो अपनी मर्जी से जहां पे कुछ भी करो। तो सबसे पहले समझते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या है। एक छोटे से फिगर से आप इसको समझ सकते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को। सबसे पहले एक लीडर है और उस लीडर के सबऑर्डिनेट्स हैं, उस लीडर के अंडर जो है वो एम्प्लॉयज हैं। अब यहाँ पे ये जो बंदा है, ये बंदा अपनी डायरेक्शन देगा और वो सभी को माननी पड़ेगी। जो उसके सबऑर्डिनेट होंगे वो कंप्लीटली उसको फॉलो करनी पड़ेगी। किस प्रकार की ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है? जिसमें एक ही पर्सन होता है, उसके सभी डिसीजंस होते हैं। वो सभी डिसीजंस उन सभी को जो उसके अंडर काम करते हैं वो सभी को मानने पड़ते हैं। गलत है या सही है, कुछ बेनिफिट वाले हैं, नहीं बेनिफिट वाले, वो सभी मानने पड़ते हैं। दूसरा है नॉट कंसल्टिंग। नॉट कंसल्टिंग से मीनिंग है कि इसमें ऑटोक्रेटिक जो लीडर होता है वो कभी भी अपने सबऑर्डिनेट से कुछ भी कंसल्ट नहीं करता। वो जो भी चीजें लागू करनी होती है उनको वो थोपता है, कभी किसी से पूछेगा नहीं, कभी किसी से इस बारे में बात नहीं करेगा कि मैं ये करना चाहता हूं। वो सीधा उठाएगा और उनको थोप देगा। अगला पॉइंट है ओबे ऑर्डर्स। जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है, इस ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में ऑर्डर्स को ओबे ही करना पड़ता है, ऑर्डर्स को मानना ही पड़ता है सबऑर्डिनेट्स को। उसमें किसी तरह का हमें ये नहीं कहना होता कि मैं ये नहीं मानूंगा, ये सही नहीं है, उसमें आपको मानना ही पड़ेगा। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है वो केवल वन साइडेड होती है या वन मैन होती है, कि एक ही पर्सन, एक ही साइड की डायरेक्शन, और वो सभी को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है या गलत है। अगला पॉइंट है, अगली जो स्टाइल है, अगली जो टाइप है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। मैंने बताया था आपको कि ये एक हिंदुस्तान पे सीधी सीधी जचने वाली चीज है, जहां पे एक हमारे मान लीजिए पीएम है और पीएम के अंडर हम सभी लोग हैं। तो वो जो भी डिसीजंस होंगे वो सभी कंसल्ट किए जाते हैं। जैसे मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स के साथ में कंसल्ट किए जाते हैं, पीपल्स के साथ से फीडबैक ली जाती है, तो वो कंसल्ट किए जाते हैं। तो इस फिगर से आप आसानी समझ सकते हैं कि एक लीडर है, उस लीडर के साथ में सभी सबऑर्डिनेट्स जुड़े हुए हैं। उन सभी सबऑर्डिनेट्स की जो बातें हैं वो ये मानेंगे, उसको इकट्ठी करेंगे और फिर एक फाइनल डिसीजन लेंगे। आप यहां से समझ सकते हैं ये एक प्रकार की पार्टिसिपेटिव टाइप लीडरशिप है। पार्टिसिपेटिव टाइप लीडरशिप का मतलब होता है जिसमें सभी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, सभी सबऑर्डिनेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो लोअर लेवल पे है चाहे वो अपर लेवल पे है, तो सभी उसको पार्टिसिपेट करके फिर डिसीजन लिया जाता है। कंसल्टिंग, इसके अंदर यहां पे हमने समझा था नॉट कंसल्टिंग, लेकिन जो डेमोक्रेटिक टाइप लीडरशिप होती है ये कंसल्टिंग टाइप लीडरशिप है, जिसमें सभी कंसल्ट करते हैं, कंसल्ट करने के बाद ही फिर फाइनल डिसीजन
लिया जाता है। और फाइनल डिसीजन जो है इज ओनली फ्रॉम द कंबाइंड एफर्ट। जब सभी का कंबाइंड एफर्ट आ जाता है, उस कंबाइंड एफर्ट को जब कलेक्ट कर लिया जाता है और उसमें जो बेस्ट निकल करके आता है, उस बेस्ट को फिर अप्लाई किया जाता है। और रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, इसमें सभी इंडिविजुअल्स की भी रेस्पेक्ट होती है, क्योंकि इंडिविजुअल्स भी ये सोचते हैं कि हम भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है, हम भी इसके एक पार्ट हैं, जहां पे हमारी बात भी सुनी जाती है और फिर उसमें से कुछ फॉलो भी की जाती है। तो इट मींस इंडिविजुअल्स जो है उनकी अपनी एक रेस्पेक्ट होती है, डेमोक्रेटिक टाइप लीडरशिप। लास्ट जो लीडरशिप की स्टाइल है, टाइप है, वो है फ्री रिन। ये एक डिफरेंट टाइप की लीडरशिप है। किस प्रकार की लीडरशिप है? जिसमें एकदम सभी स्वतंत्र छोड़ दिए जाते हैं। जो मेन पर्सन होगा, जो लीडर होगा, वो इस जो प्रोसेस होगा, जो गोल अचीविंग का प्रोसेस होगा, उससे बिल्कुल साइड में रहेंगे और यहाँ पे जितने भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको छोड़ दिया जाएगा कि केवल आप अपना गोल जो है उसको ही बनाइए, एक अपने गोल को एस्टेब्लिश कीजिए, अपने स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपने स्टेप्स को फॉलो करके फिर ओवरऑल आप लोग फायदा करिए। एंटायर जो डिसीजन होगा वो सभी सबऑर्डिनेट्स का होगा। यहाँ पे एंटायर जो फाइनल डिसीजन आया वो तो लीडर का ही आया, कंबाइंड एफर्ट से ही आया। यहाँ पे जो डिसीजन था वो स्टार्टिंग एंडिंग सभी एक ही लीडर से हुआ, लेकिन इसमें जो फ्री रिन होगी, इस लीडरशिप में जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन सबऑर्डिनेट्स का खुद का ही एक डिसीजन होगा। लास्ट है परमिजिव स्टाइल। अब परमिजिव स्टाइल किसको बोलते हैं? जहां पे जो लीडर है उसका इंटरेक्शन केवल नाम मात्र का है। तो ये सभी हैं टाइप्स ऑफ लीडरशिप या स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब जब इनके हमने ये पॉइंट्स पढ़े तो यहां पे किसी के कुछ फायदे होंगे, किसी के कुछ घाटे होंगे। सबसे पहले मैं जैसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की बात करता हूं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के फायदे क्या होंगे? डिसीजन बहुत जल्दी आएगा, जो भी कुछ बेनिफिट होगा वो एक इंडिविजुअल का होगा, लेकिन कई बार यही चीजें घाटे का सौदा हो जाती है। लीडर और वहां पे जितने सबऑर्डिनेट्स होंगे उनका कम्युनिकेशन कभी भी प्रॉपर नहीं रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना भी लॉस होगा वो केवल एक इंडिविजुअल पे ही गिरेगा, वो सभी पे नहीं गिरेगा। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। क्विक डिसीजन जरूर आया, लेकिन यदि फॉल्टी डिसीजन है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। दूसरा, डेमोक्रेटिक की मैं बात करता हूं। डेमोक्रेटिक के फायदे क्या है? डेमोक्रेटिक में इंडिविजुअल अपने आप को बहुत सहज फील करेगा, ऐसा फील करेगा कि मुझे यहां इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिविजुअल की जो जॉब है उसकी भी सिक्योरिटी रहेगी। यहां ऑटोक्रेटिक में इंडिविजुअल की जॉब की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, पता नहीं कब तानाशाह का छड़ी जो है वो चल जाए। लेकिन यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक रहेगा, इंडिविजुअल की जॉब की सिक्योरिटी रहेगी। इसके अलावा वो अपने आप को ये भी समझेगा कि मैं मैनेजमेंट का हिस्सा हूं। हर एक इंसान जो रहेगा, हर एक जो उसमें ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रहेगा, वो अपने आप को समझेगा कि मैं भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं। लेकिन यहां भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होंगे। अब वो डिसएडवांटेज किस तरह के रहेंगे? डिसएडवांटेज रहेंगे, बहुत से पीपल्स ऐसे होते हैं जो अपने सुपरवाइजर्स के साथ मिनिमम से मिनिमम इंटरेक्शन चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कहा जाएगा कि आप मैनेजमेंट के हिस्से हो तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेंगे। कई बार ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने के चांसेस भी रहते हैं। लास्ट है फ्री रिन। फ्री रिन जो है वो एक इस प्रकार की लीडरशिप है जहां इंडिविजुअल अपने आप को बहुत सेफर फील करेगा। इंडिविजुअल्स जो है वो जो आपके एम्प्लॉयज काम करेंगे वो अपनी मर्जी से वहां पे वर्क करेंगे, तो अपने आप को बहुत फ्री समझेंगे। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम्स रहेंगी जब लीडर का इंटरेक्शन बहुत कम है। यहाँ पे जब परमिजिव टाइप स्टाइल है तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि हर एक अपने आप को लीडर समझने की कोशिश करेगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। तो ये सभी जो भी स्टाइल हैं, टाइप्स हैं, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहता है। यानी किसी के एडवांटेज है तो लिमिटेशंस भी होना स्वाभाविक है। तो ये थी दोस्तों टाइप्स ऑफ लीडरशिप क्या होती है। थैंक यू।